बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना शकील रहमान। नाज़रीन, कल का जो दिन था बड़ा अहम था। माज़रत के साथ कि मैं कल शहर से बाहर था और अपना व्लॉग नहीं कर सका, इसके लिए माज़रत। नाज़रीन, अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित हुआ है कल का जो दिन था। काफ लीग जाके प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि जनाब हम परवेज़ लाई साहब आपको अपना वज़ीर आला नामज़द करते हैं। और इससे पहले उन्होंने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंगवा लिया था कि उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफ़ा था वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पहुंच गया। उन्होंने एज़ ए गारंटी उनको इस्तीफ़ा दिखाया कि जी ये देखिए उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा है, आइंदा से आप हमारे वज़ीर आला होंगे। तो इस बात पे एक दूसरे को मुबारकबादें दी गई हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उनको, और वो उनको मुबारकबाद दे रहे हैं और साथ शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये सियासत है। आपको पहले भी अपने व्लॉग में बताता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आखिरी दिन तक। लेकिन बहरहाल ये अपोजिशन के लिए एक झटका था। लेकिन अपोजिशन भी अभी, अगर आप ये समझ लें कि अपोजिशन कमज़ोर हो गई, नहीं। अब यहाँ पे जो खेल शुरू होगा वो तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप का है। अब नून लीग वाले क्या करेंगे, ये अलीम खान को अपना वज़ीर आला नामज़द कर देंगे। जाहिर है अब यहाँ पे वोटिंग होगी। ये तो नहीं है कि अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जी जाके वज़ीर आला बन जाए और आप जाके वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठ जाए, ऐसे नहीं होगा। अब वहाँ पे वोटिंग होगी, हुकूमती तरफ से परवेज़ इलाही वज़ीर आला जो नामज़द किएंगे वो होंगे और अपोजिशन की तरफ से अब्दुल अलीम खान वज़ीर आला नामज़द होंगे। ये बल्कि कल एक प्रोग्राम में जवेद लतीफ़ साहब भी बता रहे थे कि हम अपना अब्दुल अलीम खान को अपना वज़ीर आला नामज़द करेंगे। अब तरीन ग्रुप जो है सबसे उनकी अहमियत जो है उनके पास हैं 30 MPs। मेरा नहीं ख्याल कि काफ लीग जो है वो तरीन ग्रुप को मना सकेगी, क्योंकि इस वक्त जहांगीर तरीन लंदन में बैठे हुए हैं और लंदन में दूसरी शख्सियत, सबसे बड़ी शख्सियत मियाँ नवाज शरीफ बैठे हुए हैं। और मियाँ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की आपस में मुलाकात एक नहीं 2 मुलाकातें भी हो चुकी हैं। लिहाजा अपोजिशन डट कर मुकाबला करेगी पंजाब के लेवल तक, पंजाब की हद तक, जो पंजाब में सियासी सूरत हाल बदल रही है। अब आ जाए नाज़रीन वफाक पे। अब परवेज़ इलाही के पास 5 सीटें हैं। 5 सीटें चौधरी शुजात साहब के बेटे हैं और उनके एक भतीजे हैं। ये जो 2 बंदे हैं ये हुकूमत के ख़िलाफ़ है, चौधरी शुजात का बेटा और उनका भतीजा। तारक बशीर चीमा साहब ने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब 3 मेंबर जो है वो इस वक्त तक तो 90% तक अपोजिशन के साथ खड़े हैं और 2 मेंबरों के साथ, नाज़रीन 2 मेंबरों के साथ परवेज़ इलाही को हुकूमत वज़ीर आला बना रही है। नाज़रीन, परसों की तकरीर में जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि मैं अपनी आवाम को ग़ुलाम नहीं बनने दूंगा, मैं अपनी आवाम को किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। खान साहब, झुकना पड़ता है। आप सिर्फ 5 सीटों के लिए, अगर वो भी कंप्लीट आ गई आपके पास मुकम्मल तौर पे, आप झुक गए हैं। ये ना कहा करें, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम समझती है सियासी बदलती हुई सूरत हाल को, अवाम समझ रही है। अब आप कहते हैं कि अवाम के पास मैं जाऊंगा, अवाम की अदालत में जाऊंगा। भाई, पार्लियामेंट भी एक अवाम का अदारा है। पार्लियामेंट अवाम का इस वक्त सबसे सुप्रीम अदारा है। अब पार्लियामेंट में ये ख़त जो था पार्लियामेंट में लेके जाए, बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने चैलेंज किया है कि ख़त को पार्लियामेंट में लेके आए, देखिए हम वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं। अगर उनको थ्रेट है, ख़तरा है, कोई आलमी साजिश, तो हम उनके साथ खड़े हैं। अवाम को ऐसे ख़त निकाल के दिखा देना, जेब से निकाल के, जी ये देखो मुझे ख़तरनाक धमकियाँ आ रही हैं आलमी साजिश किसी मुल्क की तरफ से, तो ऐसे नहीं है। अवाम समझती हैं अगर ख़त है तो फिर उसे पार्लियामेंट में लेके आए। पार्लियामेंट की तो बेतुकीरी की जा रही है। वहाँ पे वज़ीर आज़म, कोई भी वज़ीर आज़म हो, पार्लियामेंट में जाना गुनाह समझता है, तौहीन समझता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन जब तकरीर कर रही होती है उनके ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, तो वज़ीर आज़म से वो बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो कोशिश करते हैं पार्लियामेंट में ना जाना। हालांकि पार्लियामेंट जो वो अवाम की अदालत है, वो है अवाम, क्योंकि सारे पार्लियामेंटेरियन सारे अवाम से ही उठ के आते हैं वहाँ पे और वोट लेके वहाँ पे पहुँचते हैं। तो उससे बढ़कर कोई अदालत नहीं है पार्लियामेंट से।
और पार्लियामेंट की बेतौकीरी इतनी की जाती है, वो पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं, वो अवाम की बेतौकीरी की जाती है। लिहाजा नाज़रीन, सियासी जो सूरत बदलती जा रही है दिन ब दिन, देखिए अब ऊँट किस करवट बैठता है। अभी MQM भी है, बाप पार्टी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन के साथ ऐलान कर दिया है कि वो अपोजिशन के साथ हैं। मासवा एक ज़बादा जलाल के जो जिनके पास एक मिनिस्ट्री है, लेकिन बाकी मेम्बरान जो हैं 4 या 5, मेरा टोटल 5 है शायद, तो एक ज़बादा जलाल से निकाल कर 3 मेंबर उनके साथ मिल चुके हैं। अब MQM इस वक्त जो है सबसे अहम किरदार MQM का है। और दूसरा अहम किरदार नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आ जाता है मुनर्रफ अरकान के बारे में कि जी वो वोट डाल भी सकते हैं, वोट अकाउंट भी हो सकता है और उनकी नाअहली भी नहीं हो सकती, तो फिर तो नाज़रीन ये पूरी गेम अपोजिशन के हक़ में आ जाएगी और अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से ये फ़ैसला मुनर्रफ अरकान के ख़िलाफ़ आता है तो फिर वहाँ पे आके अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। लेकिन इस वक्त तक, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों तकरीर में अदालत हमारे जो अदालती सिस्टम है उससे भी मुतनाज़ा बनाया गया कि जी वो नवाज शरीफ ने ख़रीद लिए हैं, ये कर लिया वो कर लिया, इस तरह की फिर अदालत पे असर पड़ता है, जज साहिबान पे इस चीज़ का बड़ा असर होता है कि यार हम लोग वो एक अपने तरीके से अपना स्टाइल से वो एक केस सुन रहे होते हैं और उस केस को आगे लेके जा रहे होते हैं, लेकिन जब इस तरह मुदाखलत की जाती है तो वो फिर बड़ा असरअंदाज होता है, वो ख़्वाह कोई भी पार्टी हो, हुकूमती पार्टी हो या अपोजिशन की पार्टी हो। तो नाज़रीन, शाम तक देखते हैं क्या सूरत हाल होती है, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।